चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा, कल हमने जो ये क्वेश्चन किया था जिसमें दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, ये था 18 क्वेश्चन। ठीक है, आज पेज नंबर बेटे 115, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर है 115, गणित मंजरी। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, a regular hexagon is inscribed in a circle of radius r। अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है जी? जिसमें 6 इक्वल लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं बना रही हूं यहां पे एक, पहले सर्कल बना रही हूं और इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। 6 इक्वल साइड्स होती हैं रेगुलर हेक्सागन में। ड्रॉ दिस। अब मैं बताऊं इसका बनाने का तरीका, तुम कैसे बना सकते हो इसको। आपने पहले ना ये सर्कल बना लेना है किसी भी रेडियस से। जितनी रेडियस का आपने सर्कल बनाया है उतनी ही रेडियस से किसी भी पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क लगाते चले जाओ। पूरे के पूरे 6 आर्क लगेंगे, पूरे के पूरे 6 आर्क लगेंगे और उनको ज्वाइन कर देना, तो ऑटोमेटिकली रेगुलर हेक्सागन तुम्हारा बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, जितनी रेडियस लोगे उतने ही सेम आर्क बनाने हैं आपने, उतनी ही डिस्टेंस से ऑटोमेटिकली आपका रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। दोबारा बता रही हूं, आप एक सर्कल बना लो पहले। जितनी रेडियस का आपने सर्कल बनाया है ना, कंपास में जितनी डिस्टेंस ली है बस वही रखनी है, उसको कम ज्यादा नहीं करनी। यहां बाउंड्री पे कहीं पे भी एक पिन रखो, एक आर्क लगा दो, फिर जहां पे कट करा वहां पिन रखो, दूसरा आर्क लगा दो, फिर पिन को यहां रखो, अगला आर्क लगा दो, फिर पिन को यहां रखो, अगला आर्क लगा दो, फिर पिन को यहां रखो, अगला आर्क लगा दो, फिर पिन को रखो, अगला आर्क लगा दो। तो ये 6 आर्क बन जाएंगे और इनको आप ज्वाइन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। हाँ ठीक है, इतनी दूर से मुझे कुछ दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुक जा। हाँ आर्क ठीक लग गया, अब इनको ज्वाइन कर दो, बस ज्वाइन कर दो इनको। स्केल चाहिए, ये लो, ले लो, जो चाहिए ले लो। तेजस बन गया डायग्राम? क्या चाहिए बेटे? मंथन इसमें से लो कंपास वगैरह बॉक्स उठाओ, तो फिर बनाओ, फिर खाली क्यों बैठे हो, दिखाओ। बना लिया है तो चेक कराओ। हाँ बिल्कुल सही, और इसको ना नाम भी दे देना। आपके पास ना ऐसे आर्क लग रहे होंगे, ऐसे डायग्राम बन रहा होगा आपका, है ना, और ये जो सेंटर है इसको ओ लिखेंगे। तेजस ज्वाइन हो गया? हम हो गए। ओके, अब वो पूछ रहा है कि ईच रेगुलर हेक्सागन की एक तो साइड बतानी है और रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड की सेंटर से डिस्टेंस बतानी है। ठीक है,
अब जरा ध्यान दो, अगर आप रेगुलर हेक्सागन में इन सारे पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो आपको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? एस ABCD ABCDEF is a रेगुलर हेक्सागन। इसका मतलब जो ट्राइंगल OAB होगा, ट्राइंगल OBC होगा, ट्राइंगल OCD होगा, ट्राइंगल OTE होगा, ट्राइंगल OEF होगा, जितने भी होंगे AB BC CD DE EF एंड जो ट्राइंगल OFA होगा आर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस और नो? और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल, एज ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। होती है इक्वल? होती है इक्वल। इसका मतलब जो ये साइड है और जो ये साइड और ये साइड है आपस में इक्वल हुई, तो इसका मतलब ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी इज इक्वल्स टू रेडियस। वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी या नहीं? क्यों हो जाएगी रेडियस के इक्वल? क्योंकि जो भी सेंटर से और कोई भी मैं अगर पॉइंट इसकी बाउंड्री पे ले लूं तो उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। होता है कि नहीं? यानी ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये सारी की सारी रेडियस है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी CD वो भी कैसी होगी? रेडियस के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। यानी कि ये ट्राइंगल जब आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों कैसी होंगी? सेम लेंथ की होंगी। बात समझ आ गई है? यहां तक बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यहां तक समझ आया सबको कि नहीं? तेजस तुम भी बताओ। ओके, अब वो कह रहा है कि हर एक साइड की डिस्टेंस और बतानी है। तो आपने क्या करना है, यहां से ना एक ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर डाल देना है बस। और परपेंडिकुलर डालने का तरीका मैं बता चुकी हूं क्या होता है। परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला के मिल जाता है। तो आपने कॉर्ड का एग्जैक्ट मिड पॉइंट लेना है और उसको सेंटर से ज्वाइन कर देना। इस मिड पॉइंट को मैं कोई नाम दे रही हूं, सपोज P नाम दे रही हूं। लेट OP परपेंडिकुलर DC। आपकी जो भी साइड नीचे आ रही है या आप इनमें से किसी उस पर भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने नीचे ही लेना है, आप यहां पर भी ले सकते हो परपेंडिकुलर। तब हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, है ना। आप यहां पर भी ले सकते हो परपेंडिकुलर, हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे। आप यहां पर भी ले सकते हो, मतलब किसी भी एक ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है सेंटर से। नाउ as perpendicular drawn from center to the chord, bisect the chord। bisect करता है chord को perpendicular। इसका मतलब जितना DP होगा उतना ही PC होगा and each part will be is equals to R/2। होगा या नहीं? तुषार क्यों होगा R/2? ये ईच पार्ट DP या PC R/2 के इक्वल क्यों होगा? ये क्या लाइन लिखी है हमने?
तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड की लेंथ कितनी थी? r थी, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा? r/2। बोलो समझ आ गया? गुरजोत, मंथन, सबको गर्ल्स अच्छे से? तेजस तुम्हें समझ आ गई ये बात? यस मैम। अब अगर मैं इस एक ट्राइंगल में, ये देखो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OCP में, सानवी बता सकते हो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एंजल परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्राइंगल का? OC हाइपोटेन्यूज भी और OC परपेंडिकुलर भी। वाह भाई वाह, ऐसे कैसे? यहां नहीं दिखा, अपने रजिस्टर में दिखेगा। OD तो है ही नहीं। ट्राइंगल कौन सा लिया है? OPC लिया है। हाँ, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? OP एंड प्लस मनत बेस क्या है? PC। यहां तक समझ आ गया? अब मुझे बताना जरा, गुंजन OC की वैल्यू कितनी है? R रेडियस है, और OP आपको निकालना है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पूछ रहा है। तेजस PC की वैल्यू कितनी है? मैम R PC की वैल्यू R कैसे है? मैम PC वैल्यू R/2। हाँ, PC की वैल्यू है R/2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको OP की वैल्यू मिल जाएगी। कर दो सॉल्व। समझ आ रहा है? करो सॉल्व, एलसीएम लो। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। हैं? तो इतनी देर से फिर तुमने कैसे बताया मुझे? मैम अब नहीं हो रही है, पहले तो बता रहा था, अब नहीं हो रही है। मेरे एंड पे तो हो रही है। एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप बताओ। धन्यवाद, वेरी गुड। चलो आप बताओ उसको सॉल्व करके कितना आएगा? 3r² / 4। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं, √of 3r² / 4, जिसमें से r² का r बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √3 रह जाएगा अंदर। तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r√3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन? क्या साइड होगी रेगुलर हेक्सागन की? अगर एक रेगुलर हेक्सागन को हम इंस्क्राइब कर दें किसी सर्कल में तो कितनी साइड बनेगी? अभी लिखा है आपने, साइड क्या बनती है? रेडियस के इक्वल बनती है, राइट? और एंड व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर?
व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? r इंटू √3/2। तो अब मैं अगर आपसे एक 1 मार्क का क्वेश्चन दे दूं तो आपने बिना सॉल्व करे उसका आंसर देना है, इसको यूजिंग एज अ रूल। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, इफ अ रेगुलर हेक्सागन is inscribed in a circle of radius 4 centimeter, then the length of each side of the regular hexagon will be is equals to, hexagon will be is equals to, एक तो ये बताना है, and distance of each side of regular hexagon from the center is equals to क्या होगी, एक ये बता दो। पहले का तो 4 ही आ जाएगा क्योंकि साइड उतनी होती है जितनी की रेडियस होती है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? मैम 2। हाँ, तो यहाँ पे तो आंसर 2 कैसे आ जाएगा? मैम परपेंडिकुलर ड्रॉ तो हाफ हो जाएगी, हाफ थोड़ी हो जाएगी, 4 इंटू √3/2 होगी, r √3/2 था ना। हाँ, तो 2 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर। समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से समझ आ गया कि नहीं? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो अब मुझे एक और चीज बताओ, एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं। एक आपने सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर ना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ करो और उसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, और 2-2 नंबर के आएंगे। इसके अंदर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस, ठीक है। इसको नाम भी दे दिया ABCD। अब क्वेश्चन है, a rectangle whose sides are 8 centimeter and 6 centimeter is inscribed in a circle. What will be the radius of circle? सर्कल की रेडियस बतानी है। अब बता सकते हो क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको इस रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी हैं। बड़े वाली साइड हो गई 8, छोटे वाली हो गई 6, और आपने इसमें कंस्ट्रक्शन की कि दोनों इसकी जो डायगोनल्स हैं उन्हें ज्वाइन कर दिया। और अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर हम सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करें तो जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स हैं वो कहां से पास होती हैं? सेंटर से। सेंटर। तो पहले ये चीज मुझे लिखनी है कि बाय अ थ्योरम वी नो दैट इफ अ रेक्टेंगल is inscribed in a circle, then its diagonals किसकी होती है? रेक्टेंगल की।
और डायमीटर किसकी होती है? सर्कल की। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी यहां पे डायमीटर लिख करके आ जाओ। देन इट्स डायगनल्स, अब इट्स किसको बोल रहे हैं? वो रेक्टेंगल को बोल रहे हैं। यहां पे इट्स डायगनल का मतलब है रेक्टेंगल की डायगनल। इट्स वर्ड किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। पासेस थ्रू, passes through या meets at origin, passes through origin, या वो ये भी लिख सकता है कि meets at origin, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जो AC और BD होंगे विल बी, तुषार बेटा ध्यान यहां रखो, विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, होंगे या नहीं? इतनी बात बताओ बेटे, समझ आई या नहीं? बताओ। हम कह रहे हैं कि कोई भी रेक्टेंगल अगर सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, अभी हमने थ्योरम की थी, तो उस केस में जो डायगनल्स होती हैं वो कहां से पास होती हैं? सेंटर से। इसका मतलब जो AC हो गई वो डायमीटर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। और अगर अब मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या मैं AC नहीं निकाल सकती? तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। गुरजोत बोलो क्या लिखोगी? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाँ, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ए आगे, इसमें राइट एंगल कौन सा है? ये राइट एंगल है या नहीं? इसकी अपोजिट साइड कौन सी बन जाएगी? AC बनेगी या नहीं? तो फिर घबरा क्यों रहे हो बोलते हुए? तो क्या आएगा हाइपोटेन्यूज? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तुषार बेस क्या होगा? CB का स्क्वायर। मंथन परपेंडिकुलर क्या होगा? AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी समझ आ गई? अब AC स्क्वायर तो मुझे निकालना है, तो वो तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। CB की वैल्यू कितनी है? 8 और AB की 6। तो आप इसको सॉल्व करके AC निकाल सकते हो। कितना आएगा जरा बताना? फाइव आएगा। मैम 10। AC आएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन AC क्या चीज है? AC आपकी क्या चीज है? डायमीटर है। क्वेश्चन में डायमीटर तो पूछी नहीं है, क्वेश्चन में तो रेडियस पूछा है। तो रेडियस जो होती है वो कितनी होती है? डायमीटर की हाफ होती है। हाँ, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया है नहीं अच्छे से? चलो अब जरा मेरे को अगर समझ आ गया तो जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर करूं, ठीक है? अगले क्वेश्चन में आपने एक सर्कल बनाना है और उसके अंदर आपने एक स्क्वायर बनाना है जी। हाँ जी, स्क्वायर बनाना है। अब की बार आपको डायग्राम में स्क्वायर बनाना है, ABCD, ठीक है? क्वेश्चन लिखेंगे ABCD is a square inscribed in a circle of radius of
रेडियस सिक्सटीन सेंटीमीटर of radius 16 centimeter. Find the side of square. Find the side of square. अब इसमें भी पहले वही चीज करेंगे सेम. क्या? डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो और वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी था. क्या था स्टेटमेंट? कि बाय अ थ्योरम अगर हम कोई भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं तो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है. रेक्टेंगल भी एक तरीके, स्क्वायर जो है वो भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही है ना. तो पहले वही लाइन एज इट इज लिख दो कि बाय अ थ्योरम वी नो दैट. तेजस बोलो स्टेटमेंट. रेक्टेंगल जो स्क्वायर है. हाँ, बोलो. मैम बाय थ्योरम हाँ वी नो हाँ. इफ अ रेक्टेंगल, अब बस यहाँ रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर लिखना है. इफ अ स्क्वायर इज inscribed in a circle. आगे. then its हाँ diagonals हाँ. passes through origin. Yes, या meets at origin. है ना. Yes, तो yes. इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC और BD है that will be diameter of the circle. बनेगी या नहीं? अब सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 16. तो AC की वैल्यू 2 times of radius से 2 into 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी. ठीक है. और साइड उसकी स्क्वायर की कैसी होती है? इक्वल. एंड ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. यानी कि ये जितनी भी साइड्स हैं चारों, इनको अगर मैं एक्स ले लूं, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन सबको मैंने एक्स लेट कर लिया. और अब मैं सेम प्रोसीजर करूं जो मैंने अभी किया था. पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं. बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्रायंगल में? एबीसी में. इन ट्रायंगल ए बी सी में. तुषार बताना जरा क्या लाइन आएगी? एसी का स्क्वायर. बिल्कुल सही. सीबी का स्क्वायर. वैल्यू भी बता दो जरा क्या रखूं? एसी की जगह क्या रखूं? 32 का स्क्वायर. एबी का स्क्वायर कितना? एक्स का स्क्वायर. सीबी का स्क्वायर कितना? एक्स का स्क्वायर. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या बन जाएगी? कितना बन जाएगा? 124 बनेगा. 32 का स्क्वायर
नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1024 बनेगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है बेटे, ऐड जब करते हैं ना तो फिर सिर्फ उनके साथ के नंबर ऐड होते हैं, वो भी लाइक टर्म्स में, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो x की पावर 4 बनती, तो अभी क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब बताना यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी x स्क्वायर की वैल्यू 1024 अपॉन 512 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 512 का स्क्वायर रूट। 512 के प्राइम फैक्टर्स ले लो, पेयर बना लेंगे, 2 से चलेगा, करो खुद से। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और एक रह गया अकेला, यानी कि 8√2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? राइट? बोलो जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? दोनों देखो, जितने टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराए हैं, लाइक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कराए थे जिसमें अपोजिट एंगल का सम कैसा होता है 180, है ना। फिर एक कराए थे पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस या तो निकालनी है या तो दे रखी है। फिर कराए थे कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पर एंगल भी कैसा इक्वल बनाती है। इन सब पर रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे ना। तो क्वेश्चंस का जो टेस्ट होगा वो आपका थर्सडे को होगा, लेकिन अभी कल जो होगा वो सिर्फ थ्योरम का होगा। 5 थ्योरम मैंने आपको बताई है जिनका कल टेस्ट होगा। आपने रिटन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, छुट्टी कोई नहीं लेगा, सबने अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। अगर किसी को समस्या है समझने में तो आप मेरे से एक्स्ट्रा टाइम लेकर के समझ सकते हो, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। अंडरस्टैंड? वैसे मैं ये सारी की सारी थ्योरम की रिटन प्रैक्टिस यहाँ पे करवा चुकी हूँ, सारी थ्योरम की रिटन प्रैक्टिस ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुकी हूँ। यस और नो? राइट? चलिए, अच्छा अब आगे देखो, इसमें और जो क्वेश्चन करने वाले हैं बाकी इसमें से और कुछ नहीं है करने वाला, और कुछ नहीं है इसमें से करने वाला, ठीक है? है नहीं, मैंने भी क्वेश्चन बताना है ना। एक क्वेश्चन लिखो, सर्कल बनाओ जरा फटाफट से। मैं क्वेश्चन बता दूं ना तुम्हें, एटलीस्ट कि तुम फिर तैयारी कर सको। सपोज करो ये एक तुम्हें सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर ना आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। बेटे बात नहीं करेंगे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसको नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी। याद होगा मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी था। ये एंगल दे रखा है सपोज आपको 2x + 15 और ये 30 - x। ये एंगल और ये एंगल आपको दे रखे हैं सपोज y + 60 और ये दे रखा है 3y - 10 या 20 ले लो, 20। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन है ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle. Find the value of x and y. Also find the value of each angle. एंजल कौन सा कंसेप्ट लगाओगे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए?
हाँ, कौन सी लगेगी बताओ? We know that. What we know? परपेंडिकुलर है इसमें। फिर क्या चीज दे रखी है आपको? जो दे रखा है उसी से रिलेटेड लगाएंगे ना आपको थ्योरम। क्या चीज दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल क्या है? इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, उसका एक स्पेशल नाम होता है। क्या बोलते हैं उसको? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? मन्नत, क्या बोलते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल को? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स, अभी हमने यूज किया है ये कंसेप्ट, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? गुंजन, क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और आज में कम से कम 3 बार ये वर्ड यूज हुआ है। 2 बार तो जब कल वाला क्वेश्चन समझाया था उसमें, है ना, और अभी बीच में भी मैंने बताया था। तो इसको क्या नाम देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे वो एनी रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, अगर उसके चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। उस केस में उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कैसा होगा? 180 डिग्री होगा। ये चीज ध्यान रखो, दिमाग में बसा लो इस चीज को। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे कि एस ABCD is inscribed in a circle। इसका मतलब ABCD is a cyclic quadrilateral। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स will be is equals to 180 डिग्री। यानी कि एंगल A और एंगल C का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, और B और D का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। वैल्यूज आपके सामने है, खुद से रखो, सिंप्लीफाई करो। अलग-अलग कर दूंगा। बिल्कुल, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे तो एक से x आ जाएगा, एक से y आ जाएगा। फिर x और y की वैल्यू इनमें चारों एंगल्स में रख करके चारों एंगल्स निकालो। करके बताओ मुझे जरा फटाफट से। इसकी वैल्यू तो बन सकता है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, और y की करो। क्या माइनस में जाएगा? क्यों? अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। एंगल ए की जगह क्या रखा है? 2x प्लस 15। सी की जगह क्या रखा है? 30 माइनस एक्स। डर डर के क्यों पढ़ रहे हो? कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, मैं डांट थोड़ी नहीं हूं। हाँ, अब सॉल्व करोगे कितना आएगा यहां से? 2x माइनस एक्स से क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, और यहां से 45 हो जाएगा। अब 45 इधर माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा? 135। y की वैल्यू अब ऐसी इसकी d की जगह क्या रखा है? b की वैल्यू
y plus 16, t की जगह 3y minus 20, 3y माइनस 20, 4y, तो यहां से 3y और 4y, 4y हो गया 40 plus 20, और प्लस 40 हो गया, 180, ये 180 है, 40 जाएगा माइनस में 150, तो 180 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा 140, 40, और 4 से डिवाइड कर देंगे 35, कितना आ जाएगा 35। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब सबको पुट कर देंगे तो एंगल ए कितना था 2x प्लस 15 यानी 2 इंटू 135 और प्लस 15 कितना आ जाएगा जी 117 plus 15, है 117 plus 15, 170 285, एक्स की वैल्यू तो ये थी ना 270, 285 आया, देख लो तुम्हारे सामने है नहीं। एंगल सी कितना आया, एंगल सी था 30 माइनस एक्स। अच्छा ये तो माइनस में आ रहा है, एंगल माइनस में आ रहा है, एंगल माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो ये मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन इस तरह से तुम्हें पता चल गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। यहां से तुम्हारे पास ना देखो 30 माइनस 135 रखोगे तो माइनस के 105 डिग्री आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं भी दूंगी टेस्ट में, ठीक है। तो आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मैं तुम्हारे पास भेजूं या तुम्हें परसों कराऊं तो कर पाओगे, है ना। कल तो टेस्ट है, ठीक है। और परसों मैं तुम्हें आज मैं भेजूंगी, एक बार देखना परसों करके, क्योंकि मंडे से ना हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मंडे से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, तो आपके इसके जो 7 क्वेश्चंस करोगे आप उनको साइड बाय साइड आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तेजस समझ आ गया आज का टॉपिक? यस चलिए बस आप लीव कर सकते